नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके बीच में एक नए उपाय के साथ आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों, आज का जो ये उपाय है ये अमावस्या के दिन से संबंधित उपाय है। अमावस्या के दिन अगर आप लक्ष्मी जी से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो वो आपको बहुत अधिक फल प्रदान करता है। और इस बार जुलाई के महीने में संयोग से जो अमावस्या की तिथि पड़ रही है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह का दिन। और शुक्र ग्रह की जो देवी है वो है माँ लक्ष्मी, यानी कि अगर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो शुक्र ग्रह से संबंधित भी जो समस्याएं जातक के जीवन में आ रही है या किसी के जीवन में आ रही है तो उसका भी समाधान हो जाता है। इसीलिए भी ये अमावस्या और शुक्रवार का जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे कि हर कोई कर सकता है, हर कोई जातक कर सकता है। और इसमें एक हिस्सा ऐसा भी रहेगा इस उपाय का जो कि आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, और एक हिस्सा ऐसा है जो कि आप शुक्रवार होने के कारण से इस अमावस्या के दिन करें। मैं दोनों ही की जानकारी आपको दूंगा। जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का जो चिन्ह नीचे दिख रहा है बेल आइकन, उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं उपाय की तरफ। इस महीने यानी कि जुलाई 9 जुलाई को जो अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी वो सुबह होगी 5:16 और समाप्त होगी 10 जुलाई सुबह 6:45 पर। इसी दिन अमावस्या के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, लेकिन वो रात के समय रहेगा, यानी कि 9 तारीख की रात को 11:14 से लेकर के 10 तारीख की प्रातः 5:31 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। हमको जो उपाय करना है, हालांकि वो तो शाम के समय करना है, जो तिथि मैं आपको बताऊंगा, जो समय आपको मैं बताऊंगा उस समय पर ही आपको वो उपाय करना है। उपाय बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि शुक्रवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़े, और अगर पड़ जाए तो उसका पूरा लाभ आप लीजिए, जैसा कि इस बार आप लेने वाले हैं। उपाय करने का जो समय रहेगा शुक्रवार को वो रहेगा शाम को 6:45 से 8 बजे के बीच में। अब दोस्तों, शुक्रवार का दिन है तो शुक्र ग्रह से संबंधित भी उपाय होगा। शुक्र ग्रह से का जो संबंध होता है वो इलायची से होता है, हरी इलायची, जिसका चित्र आप अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। हरी इलायची जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। इलायची से संबंधित एक छोटा सा उपाय करिए और फर्क आप अपने जीवन में खुद देख पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल में बताए गए जितने भी उपाय हैं उनकी शक्ति और उनकी सफलता के बारे में जिन लोगों ने उपाय को किया है उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। इस बार जो आपको उपाय करना है वो इलायची से संबंधित उपाय करना है। समय आपको बता दिया गया है, शाम को 6:45 से 8 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको 2 हरी इलायची लेना है और बताए हुए समय पर स्नान करने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है, वो भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने के बाद सबसे पहला काम, एक दिया जलाएं, एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर घी का दिया हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, तेल का दिया ही जला लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद जो 2 हरी इलायची आपने ली है, अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, फोटो या मूर्ति कुछ भी हो तो उनके सामने आप रख दें। रखने के बाद जो स्क्रीन में आपके मंत्र अभी दिखाया जा रहा है भगवान विष्णु का, उस मंत्र का 21 बार आप जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने ये मंत्र बोल के इसलिए बताया ताकि आप मंत्र का सही उच्चारण करें। मंत्र का गलत उच्चारण कभी भी ना करें, नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए सही मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, सच्चे हृदय से लीजिए, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सच्चे हृदय से लीजिए, सही सही। इसके बाद जब मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे शुक्र ग्रह से संबंधित जो मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है: ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। मंत्रों का सही उच्चारण करें, इसीलिए मैं ये मंत्र आपको बोल के पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से उपाय को करेंगे तो कहीं पर भी थोड़ी भी गलती आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से उपाय को आप सही तरीके से करें, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा ही होगा, ये पक्का है। मंत्र जाप के बाद सबसे पहला काम, जो इलायची आपने रखी हुई है उन दोनों इलायची को अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में उठा लें, अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। उन इलायचियों से आप अपनी समस्याएं बोलें, जो भी आपकी समस्या है।
धन संबंधी समस्या हो, परिवार से संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उन दोनों इलायचियों से आप बोलें। बोलने के बाद उन इलायचियों को ले जा करके, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है घर के बाहर, तो तुलसी के पौधे के नीचे उस इलायची को दबा दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा खोद करके उसमें दबा दीजिए तुलसी की जड़ में। अगर नहीं है तुलसी का पौधा तो भी कोई बात नहीं, जो भी पौधा है आपके पास उसी के जड़ में आप इन दोनों इलायचियों को दबा दीजिए। इन इलायचियों को दबाने का मतलब ये है कि आपने अपनी समस्याओं भगवान से बोल करके अपने घर से बाहर कर दी है। ये समस्या आपके घर से बाहर अब चली गई है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है, कैसे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ होता है, ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये हो गया शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय। इस दिन जिन जातकों के कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या है वो इस उपाय को अवश्य करें। चाहे तो हर शुक्रवार इस उपाय को वे दोहरा सकते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित समस्या है, क्योंकि शुक्र ग्रह को धन, वैभव, यश, इन सब चीज़ों से जोड़ करके देखा जाता है। जो लोगों के पास सुख संपत्ति के जो साधन होते हैं, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब चीज़ें शुक्र ग्रह की देन होती है। तथा जितने भी प्रकार के भौतिक सुख होते हैं, ये सब सुखों के जो कारक होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। इसीलिए जिनकी कुंडली में, जिन जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं आती है। हर एक चीज़ उनके पास होती है। धन की कोई कमी नहीं होती है, सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, हर चीज़ उनके पास होता है। जीवन में जितने भी सुख साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है। ये सब शुक्रदेव की कृपा से ही संभव हो पाता है। इसलिए शुक्रदेव से संबंधित ये उपाय आप चाहे तो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं माँ लक्ष्मी से संबंधित एक उपाय, जो कि अमावस्या के दिन करना है और हर अमावस्या आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत छोटा सा है। आपको एक दीपक जलाना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है माँ लक्ष्मी के सामने, और जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है माँ लक्ष्मी का, उस मंत्र का आपको 21 बार पाठ करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। ये मंत्र है। ये मंत्र महालक्ष्मी का मंत्र है, लक्ष्मी माता का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, उसमें से एक मंत्र ये भी है। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद जो दिया आपने जलाया है, उस दिए को ले जा करके अपने घर के, जो आपका घर है, मुख्य द्वार जहाँ से आप घर के अंदर आते हैं, जहाँ से हमारे घर की चौखट प्रारंभ होती है, उस पे सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ रख देना है। इसके पीछे की वजह ये होती है कि अमावस्या का जो दिन रहता है, अमावस्या की जो रात रहती है, असल में पूरा अंधकार रहता है। चंद्रमा उस दिन नहीं निकलता है, चंद्रदेव दर्शन नहीं देते हैं, जिसके कारण से चारों तरफ अंधेरा रहता है। अंधेरा होने के कारण से नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो अपने पूरी शक्ति में होती है। और ऐसे ही अंधकार में अगर कहीं पर दीपक जलता हुआ दिख जाए तो माँ लक्ष्मी उस घर की या उस स्थान की ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं, और उस समय जहाँ कहीं पर भी रोशनी हो, क्योंकि दीपक जो है, ये जो दिया जिसे हम कहते हैं, ये माँ लक्ष्मी का ही एक रूप होता है। इसलिए जहाँ कहीं पर भी उन्हें दिया जलता हुआ दिखता है, वे उस जगह की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करिए कि जो दीपक आप जला रहे हैं वो कम से कम मध्य रात्रि यानी कि रात को 12 बजे तक के तो जलता ही रहे आपके मुख्य द्वार पर। दिया जब आप मुख्य द्वार पर रखें तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपके घर में आने के लिए, आपके घर में आकर के स्थायी रूप से निवास करने के लिए, तथा आपके और आपके परिवार के हर एक सदस्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए। इस भावना, इस भाव के साथ ही उस दीपक या उस दिए को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर रख दें। ये था आपका उपाय जो अमावस्या के दिन करना है। ये उपाय आप हर एक अमावस्या को कर सकते हैं, चाहे वो अमावस्या किसी भी दिन क्यों ना हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर उपाय अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब आप इस उपाय को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे भी इससे लाभान्वित होंगे, और जब दूसरे लाभान्वित होंगे तो उसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।